ओम शांति। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रिश्तों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 11वां रिश्ता देखेंगे, कैसे पहुंचता है ईश्वर का संदेश हम तक। शिव बाबा के दिव्य मैसेंजर ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ईश्वर संदेशवाहक संबंध। जब ईश्वर स्वयं संदेश देते हैं, आज संसार में हर आत्मा यही पूछती है, क्या ईश्वर कभी सीधे बात करते हैं? क्या ईश्वर कभी सीधे बात करते हैं? क्या वे अपना संदेश मनुष्यों तक पहुंचा सकते हैं? उत्तर है हाँ, परंतु वे देहधारी नहीं है, इसलिए उन्हें अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए। साकार मुरली 2 जनवरी 1969। मैं निराकार हूं, बोलने के लिए मुझे किस मुख की आवश्यकता है? किस मुख की आवश्यकता है? इसलिए मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। इसलिए मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। शिव बाबा संदेश देता है, मैसेंजर ऑफ ट्रुथ है, और ब्रह्मा बाबा उनके संदेशवाहक मैसेंजर हैं। शिव बाबा सत्य का संदेश दाता है। शिव बाबा का कार्य है सत्य ज्ञान देना, आत्मा को उसकी सच्ची पहचान कराना और सृष्टि को फिर से सतयुग में स्थापित करना। साकार मुरली 19 नवंबर 1968, जिसमें बाबा कहते, मैं सत्य का सागर हूं, मैं ही सत्य संदेश देता हूं, जिससे झूठ का नाश होता है। वे परमात्मा हैं जो झूठ, अंधविश्वास और अज्ञान के युग में सत्य का प्रकाश फैलाते हैं। उनका संदेश क्या है? हे आत्माओं, तुम मेरा अंश हो। ये लाइन कौन बताएगा, राइट है या रॉन्ग है? गलत हो गया ना? हे आत्मा, तुम मेरा वंश हो, तुम मेरा वंश हो, अंश नहीं। तुम शुद्ध, शांत, शक्तिशाली हो। अब मुझसे योग लगाकर पवित्र बनो। अब मुझसे योग लगाकर पवित्र बनो।
ये संदेश ही सृष्टि परिवर्तन का आधार बनता है। ब्रह्मा बाबा परमात्मा का सच्चा संदेश वाहक, ब्रह्मा बाबा परम आत्मा का सच्चा संदेश वाहक। जब शिव हाँ जी, जैसे वंश को अंश कर दिया गया है इसमें मुरली में, तो ऐसे ये हम मुरली उसको में नहीं हो, गलत बोल सकते हैं? मिस प्रिंट हो हाँ, भाई जी, मिस प्रिंट हो जाता है ना, क्या समझे। अब गलत लिखा गया, टाइप करने वाले से तो गलत हो सकती है ना। यही तो हमें चेक करना होता है ना मुरली पढ़ते वक्त। कुछ भी पढ़े, कुछ भी सुने, हर लाइन को, हर शब्द को बाबा की श्रीमत के अनुसार चेक करते रहो, तभी गलती नहीं होगी। ठीक है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को चुना तो केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे बने ईश्वर के दूत, मैसेंजर ऑफ गॉड। बाप ने ब्रह्मा को चुना अपना संदेश वाहक बनाने के लिए, जो मुझ बाप का संदेश बच्चों तक पहुंचाए। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ईश्वर का संदेश फैलता है, संपूर्ण मानव जाति तक, संपूर्ण मानव जाति तक। जैसे भगवान ने पुराने युगों में धर्म स्थापक भेजे, जैसे बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, वैसे युग में शिव बाबा स्वयं आए, संगम युग पे। वैसे इस युग में शिव बाबा स्वयं आते हैं, पर माध्यम बनाते हैं इस ब्रह्मा बाबा को। इसलिए मुरली में कहा गया है, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बच्चों तक संदेश पहुंचाते हैं। उदाहरण, रेडियो स्टेशन और रिसीवर। उदाहरण, रेडियो स्टेशन और रिसीवर। कल्पना कीजिए, शिव बाबा एक रेडियो स्टेशन है जो लगातार दिव्य तिरंगे मैसेजेस भेजते हैं, लेकिन ये तिरंगे कोई सुन नहीं सकता जब तक कि रिसीवर ना हो। वो रिसीवर है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा और सॉरी, वे रिसीवर है ब्रह्मा बाबा। उनके माध्यम से परमात्मा का संदेश स्पष्ट रूप से मुरली के रूप में सुनाई देता है। साकार मुरली 15 फरवरी 1969। ये माइक ब्रह्मा बाबा है, मैं शिव बाबा बोलता हूँ, बच्चे सुनते हैं। ये संबंध कैसे बना? विश्व परिवर्तन का माध्यम।
ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही शिव बाबा ने सब आत्माओं को बुलावा दिया। अच्छे बच्चे, अब घर लौटने का समय आ गया है। रोना शुरू कर दिया। बच्चे, अब घर लौटने का समय आ गया है। अव्यक्त मुरली है 24 जनवरी 1970। ये संदेश सुनाना है ही बाप का मुख्य कार्य कि अब घर लौटने की तैयारी करो। इसी संदेश के माध्यम से लाखों आत्माएं राजयोग सीखकर सत्युग के बीज आत्मा बन रही। अच्छा, ब्रह्मा बाबा ने ये संदेश संसार के हर कोने में पहुंचाया और इसी से जन्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसी से जन्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा बाबा दिव्य डाकिया है। ब्रह्मा बाबा को क्या बना दिया? डाकिया बना। ब्रह्मा बाबा दिव्य डाकिया, जैसे एक डाकिया पोस्टमैन पत्र पहुंचाता है, पर पत्र लिख कोई और रहा होता है। लिखता कोई और है, भेजते हम किसी और पर। वैसे ही ब्रह्मा बाबा ये दिव्य डाकिया है जो परमात्मा के पत्र, मुरली, संदेश हर आत्मा तक पहुंचाते हैं। साकार मुरली 5 मार्च 1969। ये ब्रह्मा डाकिया है। मैं परमात्मा का पत्र इस मुख से बोल बच्चों को भेजता हूं। हमारे लिए संदेश, हम भी बने संदेश वाहक। मुरली 16 अप्रैल 1970। शिव बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा ने मेरा संदेश सुनाया, वैसे ही अब तुम सब मेरे संदेश वाहक बनो। अर्थात अब हर ब्राह्मण आत्मा को भी ये दायित्व है कि सब परमात्मा का संदेश प्यार, पवित्रता और निश्चय के साथ आगे पहुंचाए। प्यार, पवित्रता और निश्चय के साथ आगे पहुंचाए। यही सच्ची गॉडली सर्विस है। ईश्वर का संदेश संसार तक ले जाना। निष्कर्ष, ईश्वर संदेश वाहक संबंध का गूढ़ अर्थ। ये संबंध हमें बताता है कि परमात्मा कभी सीधे बात नहीं करता। परमात्मा कभी सीधा सबसे बात नहीं करते, बल्कि वे अपने चुने हुए माध्यम से बोलते हैं। शिव बाबा संदेशदाता है।
शिव बाबा संदेश दाता है, ब्रह्मा बाबा संदेश वाहक है और हम सब आत्माएं संदेश सेवक हैं। और सब आत्माएं उनके संदेश वाहक संदेश सेवक है। अव्यक्त मुरली है 1971 की। बाप ने संदेश दिया, ब्रह्मा ने सुनाया, आप बच्चे उस संदेश को आगे पहुंचाएं। यही संदेश है मुक्ति और जीवन मुक्ति का। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि फोन है तो मेरे पास गूगल का भी फोन करना है तो आरा टाइप और टेलीग्राम करें 9213106986 पर तो व्हाट्सएप करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप। अच्छा, ओम शांति।